हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट द फ्लावर ऑफ लाइफ। मैं महिमा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और इन नवरात्रियों में आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए और पॉजिटिविटी को लाने के लिए रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होंगे या पाठ कर रहे होंगे, माँ के या मंत्रा चैंटिंग कर रहे होंगे। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ से कि वो आपकी लाइफ में जो भी आपकी विश है उसको लेके आएँ, उसको पूरा करें और आपकी लाइफ में खुशियों ही को भर दें। तो इसी आशा के साथ आज की मेरी रीडिंग आप लोगों की लव लाइफ के लिए है कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है आप लोगों की लव लाइफ की, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपकी और आपके पार्टनर की। इस रीडिंग में मैं पहले आप लोगों को आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोग अपनी फीलिंग्स को समझकर आप लोग ये समझ जाएं सुन के कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है और मेरे जो भी मेरी फीलिंग्स हैं वो इस रीडिंग से मैच हो रही हैं। तो इससे आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। और अगर ये फीलिंग्स आपके साथ मैच करती हैं तो ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स होंगी। और जो भी आप लोगों की फीलिंग्स हैं तो आप लोगों को ये भी हो जाएगा कि हाँ, कंफर्म कि ये मेरी रीडिंग है, मुझसे रेजोनेट हो रही है। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी से ही मैच हो जाए। तो अगर ये आपसे मैच होती है तो आप इसे रखिएगा अपने लिए, और अगर नहीं होती है तो फिर इसे लेट गो कर दीजिएगा, ये किसी और की एनर्जी है। तो चलिए अभी आप लोग पॉजिटिव होके अपनी रीडिंग को देखिए और जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, उनका ध्यान करिए और इस चीज़ पे फोकस करिए कि हाँ, वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए कुछ अच्छा सुनने को, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी हों उनके बारे में आपको पता चले इस रीडिंग के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो भी आप लोग चाह रहे हैं, जो भी आप लोग सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों की विशेज़ हैं, उन्हें माँ देखिए बिल्कुल फुलफ़िल कर रही है। बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं आप लोगों ने, बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों ने अपनी लाइफ में फिल की है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में अपने पर्सन के आने का वेट कर रहा है और वो उसे पसंद कर चुका है। मीन्स जैसे कि क्रश होता है ना, तो वैसी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। और लोग अपने उस क्रश का वेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उसे जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं कि आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप माँ को बोल रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में इन्हें लेके आएँ।
तो वो आपका मैनिफेस्टेशन जो है, अगर आप जैसे फीलिंग्स होती हैं ना कि हम अंदर ही अंदर किसी को पसंद करते हैं या वो हमें अच्छा लगता है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो जो भी आपकी सोच है और जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी ओर, तो वो आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी इस जो भी आपकी ये विश है, आप जो भी चाह रहे हैं, ये आपकी विश बिल्कुल भी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। मीन्स ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हाँ, ये पर्सन मेरी ओर देखे, ये भी मुझे पसंद करे, मैं इसको पसंद करती हूँ, तो ये भी मुझे पसंद करे। तो वैसी जो भी फीलिंग्स हैं आप लोगों की, वो बिल्कुल फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो पर्सन जैसा आज आप उनके लिए सोच रहे हैं, वो भी आने वाले दिनों में आपके लिए वैसा सोचेंगे और ये ज़रूर होगा, पर थोड़ा सा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जिनके पर्सन थोड़े से रूड बिहेवियर के हैं। रूड बिहेवियर उनका कभी कभी हो जाता है अपने पार्टनर की बात पे। मतलब ओवरऑल वो अच्छे हैं, पर जैसे ना कि बिल्कुल ही अचानक से किसी भी चीज़ पे नाराज़ हो जाना, तो वैसी फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कोई है ऐसा पर्सन जो अपने पार्टनर के जो उनका प्रेजेंट बिहेवियर है, जो उनका प्रेजेंट टाइम का बिहेवियर है, वो उनके लिए अच्छा नहीं है और वो उस बात से दुखी हैं। वो बात उनको परेशान कर रही है, उनके पर्सन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो इस बात को लेके वो कहीं ना कहीं परेशान है। और वो सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके लिए वो उनका पर्सन ही सब कुछ है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि हाँ, वो अपने पर्सन की बातों से कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, आहत होना, तो वो वैसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने पर्सन की बातों से खुश नहीं है। कोई ऐसी बात पर्सन की है या फिर पर्सन का ऐसा बिहेवियर उनके साथ प्रेजेंट टाइम में हुआ है कि वो अभी खुश नहीं है, वो थोड़ी उदास दिख रही हैं। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो उनके पर्सन हैं, तो वो पर्सन का बिहेवियर ज़्यादा टाइम ऐसा ही रहता है। मतलब वो मोस्टली उनका बिहेवियर ऐसा ही रूड ही है, पर वो जो पर्सन हैं वो रूड बिहेवियर के ही पर्सन हैं। और जो उनकी गर्लफ्रेंड है, ऐसा ही फील आ रहा है। मीन्स जो कि मेल है, जो मेल पार्टनर है, वो थोड़ा रूड बिहेवियर का है, और जो फीमेल है वो अपने जो है पार्टनर की बातों से खुश नहीं है, उसके व्यवहार से खुश नहीं है। तो यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि मेल थोड़ा बिहेवियर का रूड है, और फीमेल को जो पार्टनर है जो बिहेवियर से परेशान है, रूड बिहेवियर से, तो उसका ये पर्सन राइट पर्सन नहीं है। उसको ये समझना होगा वो उसे प्यार नहीं करता है। वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, दिखाने लगता है कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, मैं तुम्ही को प्यार करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, पर वो एक अच्छा पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। वो ऐसा ही उसका व्यवहार रहेगा हमेशा के लिए। अगर आप ये सोचती हैं कि हाँ, मैं उस पर्सन को ठीक कर लूँगी अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, तो ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि यही उसका नेचर है और ऐसा ही वो है और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये पर्सन सही नहीं है, ये मोस्टली ऐसा ही बिहेव इसका रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक ऐसा फील आ रहा है, कुछ लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे उनका पार्टनर तो उनके साथ है,
पर फिर भी उनके मन में एक ऐसी उनकी सोच है कि मतलब वो खुश नहीं है। उनका पार्टनर उनके साथ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर प्रेजेंट सिचुएशन जो उनकी है वो अच्छी नहीं है। वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि पार्टनर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो उनकी केयर भी कर रहा है, उनका ख्याल भी रख रहा है, उनको प्यार भी कर रहा है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी की जा रही हैं, पूरी तरीके से वो उनके साथ है। पूरी तरीके से वो उनके साथ है, पर वो पर्सन को कोई खुशी नहीं हो रही है उसके होने से। उसे अभी भी कुछ खालीपन लग रहा है, कुछ कमी लग रही है। वो कुछ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, वो कुछ अपना ही सोच रहा है। उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है अपने पर्सन की, पर वो अपने पर्सन से वो खुश है। पर्सन से उसे कोई मतलब परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर प्रेजेंट टाइम वो अपनी ही किसी परेशानी में उलझा हुआ है। तो जिस वजह से उसका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि उससे बार बार पूछ रहा है कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों अच्छे से बात नहीं कर रहे हो या कर रही हो। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि पार्टनर है, पार्टनर बहुत अच्छा है, ख्याल रख रहा है, सारी चीज़ें हैं, पर वो पर्सन अभी खुद की ही किसी कमी में उलझा हुआ है। वो अपने ही किसी परेशानी में, अपनी किसी टेंशन में, वो फैमिली की हो सकती है या फैमिली की तो नहीं दिखाई दे रही है, वो खुद की ही किसी ऐसी सोच में उलझा हुआ है जो बिल्कुल ही बेवजह है। और जैसे कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहा हो, जैसे कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहा हो और उसका ध्यान उसके पार्टनर से हटा हुआ है। तो ये एनर्जीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि अपने पार्टनर को कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपने पार्टनर को चाह रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे मिले, मैं इसे पसंद करती हूँ, ये मुझे मिले। कुछ लोग अपने पार्टनर के रूड बिहेवियर से खुश नहीं हैं, प्रेजेंट सिचुएशन उनकी यही दिखाई दे रही है। और कुछ लोग अपने पार्टनर से सब कुछ मिल रहा है उन्हें, पर फिर भी वो अपनी किसी परेशानी में उलझे लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो इससे आपको एक व्यू मिल जाता है कि हाँ, ये मेरी एनर्जी है, मुझसे मैच हो रही है, तो ये रीडिंग मेरे लिए है। अभी आप लोग के जो भी पार्टनर के करंट फीलिंग्स हैं, तो उनके लिए हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। Celebration, 3 of Cups, the Hermit, Page of Pentacle, 8 of Cups, 10 of Cups, and the other Page of Wands. So, and bottom of the deck, 3 of Swords. तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। जो लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि ये मेरी ओर अट्रैक्ट हो, ये भी मेरी तरह सोचे,
तो उनके लिए अभी वेट है ना, जैसे कि मैंने बोला कि चीज़ें होंगी पर अभी उनमें थोड़ा उनको वेट करना होगा, क्योंकि अभी जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। वो अभी अपनी अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे अर्न करें। वो या तो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या वो कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादातर बिजनेस ही दिखाई दे रहा है कि वो किसी ना किसी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। इस वजह से वो अभी किसी और भी चीज़ पे ध्यान उनका नहीं जा रहा है। वो पूरी तरीके से अपने करियर पे ही फोकस हैं, उनका पूरा फोकस अपने करियर पे है। तो इसलिए आप जो भी चाहते हैं, जो भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी ना वो क्या चीज़ें हैं कि अभी वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। अभी उनका कहीं और भी ध्यान नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी उनका ध्यान कहीं नहीं है। वो जब तक कुछ कर नहीं लेंगे, खुद कुछ बन नहीं जाएंगे, तब तक के लिए वो कहीं भी नहीं अपने फोकस को हटाएंगे। उनका पूरा का पूरा फोकस अपने गोल पे ही है। तो वो आपके ही पार्टनर हैं, आपके ही ले आएंगे, और वो एक अच्छे नेचर के इंसान हैं। वो एक अच्छे नेचर के इंसान हैं, बहुत ही मतलब शांत सरल, जैसा जो भी नेचर होता है, तो वो उस नेचर के इंसान हैं। और वो आपके पर्सन हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक कि वो अपने करियर में सक्सेस नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए वो कहीं भी इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटकाएंगे। तो आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना होगा। और वो जो पर्सन हैं जो अपने पार्टनर की जो भी उनके पार्टनर का रूड बिहेवियर है और जो भी उनके पार्टनर का गलत व्यवहार है उनके साथ, जैसा भी उनका नेचर है, तो वो एक फैमिली को तो देखते हैं आपके साथ। चीज़ें हो भी सकती हैं, प्रेजेंट भी दिखाई दे रहा है, मतलब फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है कि हाँ आपकी एक फैमिली उनके साथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस फैमिली में खुद को अकेला ही पाएंगी। उस जो वो फैमिली होगी, जो आपके हस्बैंड, अगर आपका फ्यूचर होता है, आपकी मैरिज होती है, तो आप इस रिलेशन में अकेले ही खुद को पाएंगी, क्योंकि उनका ऐसा व्यवहार नहीं है, ऐसा बिहेवियर नहीं है कि वो बहुत प्यार जताएं या कुछ करें। आप कहीं ना कहीं खुद को अकेला ही पाएंगी उस अपनी लाइफ में, अगर आप उनके साथ अपने लाइफ को शुरू करते हैं और उनके साथ मैरिज करके अपनी लाइफ को बिताना चाहती हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला ही पाएंगी। वो एक अपने में ही रहने वाले पर्सन हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ने वाले, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने वाले पर्सन हैं। तो फैमिली को देखते हैं, वो फैमिली पे उनका ध्यान है, सब कुछ है, लेकिन आप खुद को अकेला पाएंगी अगर आप उनके साथ शादी करती हैं, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाती हैं। आप अभी भी खुद को अकेला ही पाती होंगी। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, आपका सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके अंदर अकेलापन अभी भी है और आगे भी आपके लिए अकेलापन ही दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर यही हैं और आप इन्हीं को चाहती हैं अपनी लाइफ में आगे भी, तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है कि अकेलापन आपको मिलेगा इनके साथ, जो अभी प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। तो ये रीडिंग की जो एनर्जी है ये ऐसी ही आ रही है। और जो जिनका पार्टनर अच्छा है, उनके लिए सब कुछ कर रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, जो पहले की एनर्जी आपकी एनर्जी थी कि आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप खुद को कहीं ना कहीं
अकेला महसूस कर रहे थे या खुद में कुछ खालीपन महसूस कर रहे थे, तो ये सिर्फ आपके मन का वहम ही है। और जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, मतलब जो आपकी एनर्जी है, आप उसको कहीं क्रिएटिव जगह पे लगाइए, किसी सही डायरेक्शन में लगाइए। और आपके पार्टनर आपके साथ पूरी तरीके से लॉयल हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो आपको ऐसा भी करते होंगे, जो भी मतलब आप पर्सन हैं, तो वो आपके पार्टनर आपके साथ आपके लिए इतना भी करते होंगे कि हाँ चलो हम कहीं बाहर घूम के आते हैं, चलो हम कहीं वीकेंड कहीं चलते हैं, हम मतलब वो आपको छोटी छोटी जगहों पे पार्टीज़ के लिए ऑफ़र करते होंगे। पार्टीज़ नहीं, पर हाँ जैसे कि जहाँ पे आप दोनों समय बिता सकें, तो ऐसी जगह पे आपको ले जाने वो आपको बोलते होंगे चलने के लिए कि आप उनके साथ चलें और अपने समय को उनके साथ बिताएं, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें, ताकि आप जो है उनको अच्छे से समझ सकें और अपना समय उनको दे सकें। तो आपको जो है आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पे यही है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए, सारी चीज़ें हैं आपके उस पार्टनर के पास और आप में खुद भी है। तो आप अपने जो भी आपकी एनर्जी है या जो भी आपको खालीपन लग रहा है या जो भी आपको थोड़ा डिप्रेशन फील हो रहा है, आप उसको किसी क्रिएटिव आइडिया में लगाइए। और कोई हॉबी हो आपकी तो आप उस ओर चले जाइए, उसको करना शुरू कर दीजिए। अपने मन को थोड़ा सा इधर उधर लगाइए कामों में, क्रिएटिविटी में। और मेडिटेशन कर सकती हैं आप, डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको अंदर से शांत करेंगी। और आपके पार्टनर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो आपका हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं। तो वो आपको ले जाने के लिए, घुमाने के लिए, कुछ खिलाने पिलाने के लिए भी वैसी एनर्जीज आ रही हैं। वो आपके साथ इतना करते हैं कि आप अकेली ना रहें, आप उदास ना रहें। आपके और उनके बीच में जो भी वजहें हैं दूरियों की, तो उन वजहों को वो जानना चाहते हैं और वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक जो एनर्जी थी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की, उनके पार्टनर अभी अपने करियर में लगे हुए हैं, करियर पे पूरा फोकस है। जो अपने पार्टनर की ऐसी एनर्जी में थी कि वो उनके रूड व्यवहार से खुश नहीं थी, दुखी थी, प्रेजेंट सिचुएशन में अकेलापन फील कर रही थी, तो उनके फ्यूचर में भी यही एनर्जी दिखाई जा रही है कि वो फ्यूचर में भी खुद को अकेला ही पाएंगी। और जो थर्ड एनर्जी है वो यही है कि आप अपनी चीज़ों को क्रिएटिविटी में लगाइए, अपनी एनर्जी को क्रिएटिव बनाइए। और मेडिटेशन कर सकती हैं, सिंगिंग, अगर आपको है शौक़ है सिंगिंग का, तो आप सिंगिंग कर सकती हैं। सिंगिंग जैसा ही दिखाई दे रहा है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए, वो आपके इतना केयर कर रहे हैं तो आप भी उनके लिए उतना सोचिए। तो और ऐसा भी हो रहा है, फील हो रहा है जैसे कि जब आप उनके साथ आना जाना शुरू कर देंगी तो 3 4 5 6 बार जाते जाते आपके मन में जो ये डिप्रेशन है, जो निगेटिविटी है, ये चली जाएगी। तो अगली बार जब भी वो आपसे कहीं आने जाने को कहते हैं या आपको कहीं घुमाने लेने जाने को कहते हैं, तो आप मना नहीं करिएगा, आप उनके साथ जाइएगा। ये गाइडेंस आ रही है। जिनकी भी एनर्जी ऐसी थी कि पार्टनर सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी उनके मन में कुछ खालीपन है, तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप उनको मना नहीं करिएगा और वो आपको जो भी जहाँ भी जाने को बोलें आप उनके साथ जाइएगा। और थोड़े ही समय में आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड से कि आपकी एनर्जी क्या है, क्या कह रही है आप लोगों से और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है इस रिलेशन में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी।
देखिए, आप लोगों को यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो गाइडेंस आई है उन एनर्जी के लिए, जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उनका अट्रैक्शन है, उनको यही बोला जा रहा है कि वो किसी भी तरीके के फियर में ना रहें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं लाएं और वो एंग्जाइटी में नहीं आए। वो पार्टनर उनका है, उनको मिलेगा, उनकी लाइफ में आएगा, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में, अपने ही करियर पे फोकस किए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा लो फील नहीं करना है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकती हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना ही रहना होगा। तो यही बोला भी जा रहा है आपसे कि आप पॉजिटिव रहिए और किसी भी तरीके के फियर एंड एंग्जाइटी और जो है कंफ्यूजन में नहीं रहिए। वो पार्टनर आपके हैं, आपको मिलेंगे। और देखिए, एक जो अपने पार्टनर के रूड बिहेवियर वाली एनर्जी थी, तो उसके लिए गाइडेंस यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का आया है, जो कि एक डायरेक्शन चेंज को भी बताता है। अगर आप अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अपना विल पावर लाते हैं, अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं, जैसे कि क्या है ना कि आप अपनी ही एनर्जी में बिल्कुल स्टक हो गए हैं, उसी पोजीशन में आप अटक गए हैं, तो यहाँ पे यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको वहाँ पे एकदम अटक के नहीं रह जाना है। आपको अपनी लाइफ है, आपकी ये अपनी लाइफ है, किसी और पर्सन के अच्छे या बुरे बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि खुद का कंट्रोल जो है आपके पार्टनर के हाथ में, तो आप उनसे वो कंट्रोल लेके अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और अपनी विल पावर को बढ़ाइए और एक्शन लेना शुरू करिए अपनी पॉजिटिव लाइफ के लिए। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी और आपकी खुद की लाइफ बहुत अच्छी दिखाई जा रही है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के बिहेवियर से खुश नहीं हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने डायरेक्शन को चेंज करिए, अपनी एनर्जी को चेंज करिए और आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी विल पावर को बढ़ाइए और एक्शन लेना शुरू करिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें आपकी ओर आएंगी। और देखिए, जो लोग अपने पार्टनर के अच्छे बिहेवियर से होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं लो एनर्जी में है, निगेटिविटी में है, तो उनके लिए ये माँ दुर्गा का कार्ड आया है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए मीन्स कि जैसे कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, योगा करिए और अपने पार्टनर के साथ आप किसी मंदिर में रोज़ जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो निगेटिविटी है उसको ख़त्म करने में मदद करेंगी और बहुत हेल्प करेगी आपको आपके जीवन के जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको समझने में। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो यही बोला जा रहा है कि आप खुश रहिए और अपने पार्टनर की जो भी चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करिए। पार्टनर आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं आपके प्रति और आप खुद भी उनको मानती हैं, पर ये जो आपकी ही एनर्जी यहाँ पे है, तो आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो आपको घुमाने जाने का और वो ये जानना चाहते हैं कि आपका व्यवहार ऐसा क्यों हो गया, और आपके व्यवहार ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि ये सिर्फ आपकी मानसिक सोच ही है जो आपको ऐसा हो रहा है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इतना परेशान करे, सिर्फ आपको अपने एनर्जी में चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये मेरी आज की रीडिंग थी और आपकी और आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स थी। तो ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर ये किसी से भी रेजोनेट हो तो कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आप लोगों से फिर किसी वीडियो में, किसी रीडिंग में आगे मिलूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे रीडिंग करूं तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं उसको। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए एंड बाय बाय।